बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS202 असाइनमेंट 2 फॉल 2021 जी। तो ये एक सादा सी असाइनमेंट है, ये बनी हुई है। ये मैं आपको पहले आउटपुट दिखा रहा हूँ कि हम सर ने हमें एक्चुअली कहा क्या था बनाने को, और उसके बाद हम इसकी कोडिंग देखते हैं। तो इट शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी मैंने दे दिया। ईमेल देनी थी, वैलिड ईमेल नहीं है, डॉट आना चाहिए था। ये मैं बता रहा हूँ सर हमसे चाह क्या रहे थे। इट शुड बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, मैंने दे दिया इसे email ali@123.com। ये वैलिड ईमेल हो गई। उसके बाद जब मैं क्लिक करता हूँ तो कहता है इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट पासवर्ड, यहाँ पे आपने लिखना है मस्ट कंटेन 8 करेक्टर्स, 1 अपर 1 लोअर एंड ए स्पेशल करेक्टर। जैसे कि मैं अब लिख रहा हूँ, मैंने अब मिनिमम 8 करेक्टर भी लिखे, एक अपर केस भी लिखा, एक लोअर केस भी लिखा, और एक स्पेशल करेक्टर भी है। अब उसने आंसर दिया स्टूडेंट नेम इज़ ali123.com। तो ये है जी हमारी असाइनमेंट जो हमें सर ने बनाने को कही है। ये इंटरफेस बनाना है। ये जो इमेजेस वगैरह हैं ये सर ने हमें फोल्डर में दिए थे, एज़ इट इज़ हमने वही यूज़ किए हैं। तो आप कलर स्कीम इसकी बदल सकते हैं यूनिक करने के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए जी कोड पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमने HTML लिखनी होती है। HTML लिख लेते हैं, बड़ी सादा सी है। बॉडी पोर्शन, उसके अंदर फॉर्म ऑन सबमिट, ये फंक्शन कॉल की है मैंने, वैलिडेशन किया। डिव क्लास मेन, डिव है क्लास, उसके ऊपर मेन अप्लाई की है। ये क्लास क्या है कि मैंने इस डिव की CSS जो लिखी हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। ये H3 टैग लेके उसके अंदर टॉप के ऊपर वो लिख दिया। इमेज सोर्स, ये सर ने हमें प्रोवाइड किया था इमेज, सर ने हमें इमेज प्रोवाइड किया। इमेज लगाने का तरीका ये होता है, इमेज जहाँ पे पड़ा हो वो, फिर उसका नेम, आल्ट, अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए वो आ गया। उसके बाद डिव क्लास लॉगिन, लॉगिन ऊपर मैं दिखाता हूँ तो मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है। ये दूसरा डिव लिया मैंने। यूज़र ID, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, मतलब वो चीज़ जहाँ जो हमें नज़र आ रही होती है, जो हम इसके अंदर लिखी हुई होती है, इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। इंटर योर ID, ये प्लेस होल्डर है जी। ID इसकी यू नेम। लेबल बी किया, बोल्ड, पासवर्ड, लेबल, इनपुट टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर। उसके नीचे बटन बनाया, इसके ऊपर क्लास अप्लाई की बटन 1, क्लिक हेयर टू व्यू अलर्ट बॉक्स। फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेकड, चेकड, रिमेंबर मी, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ये वाला रिमेंबर मी वाला, ये चेकड है क्योंकि मैंने इसके ऊपर लिख दिया चेकड। ये डिव भी बंद हो गया। एक मेन डिव है, समझ रहे हैं बात को आप, एक मेन डिव है, उसके अंदर एक दूसरा डिव है, उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड रखे हुए हैं। फिर डिव क्लास बॉटम है, ये जो आपको बॉटम में चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 कैंसिल और फॉरगेट पासवर्ड का। तो फुटर, इसे मैंने इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दी। बटन टाइप बटन क्लास, बटन 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर कैंसिल। लेबल क्लास, इसके ऊपर पासवर्ड की क्लास लगाई, फॉरगेट, AHREF पासवर्ड, और लेबल बंद, और ये डिव बंद, और ये डिव भी बंद, और पूरा फॉर्म भी बंद। ये हमारी HTML थी जी। अब हमने ये जो क्लासेस अप्लाई की हुई हैं ये देख लेते हैं। मेन क्लास, ये CSS एक्चुअली हमने लिखी हुई है, चलते हैं वहाँ पे। बॉडी हमने कहा मार्जिन 0, पैडिंग 0 हो जाए। बैकग्राउंड URL, बैकग्राउंड URL, ये वो बैकग्राउंड लगाने का तरीकाकार है जो आपको ये इमेज नज़र आ रही है बैग में, ये कंप्यूटर है, ये एक इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज है, ये सर ने अप्लाई किया था। तो इसे मैंने लगा दिया रिपीट, नो रिपीट, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो। बैकग्राउंड साइज कवर, ताकि वो पूरे पेज पे आ जाए। main.img, main.img क्या है कि मेन के अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है, तो यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए डिव मेरा कौन सा था, मेन, इसके अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है इसकी CSS कर रहा हूँ मैं। main.img, हाइट इसकी कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, बॉर्डर रेडियस वो जो गुलाई आ जाती है, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन 0 ऑटो, 0 ऑटो करने से ये सेंटर में आ जाता होता है डिव। मेन के अंदर जो H3 है बात समझ गए हैं। हाइट इसकी 30 पिक्सल हो, मार्जिन टॉप से टेक्स्ट लाइन। लॉगिन हमने एक बनाया था, विड्थ उसकी 42% है, मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी बात कर रहे हैं। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड, इसकी बात हो रही है, इसकी CSS हो रही है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट विड्थ 100%, पैडिंग
20 और 12 मार्जिन 80 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये होता है कि चाहे हम डिव के ऊपर या इनपुट फील्ड के ऊपर अप्लाई करें पैडिंग या मार्जिन या बॉर्डर, तो उसकी विड्थ चेंज ना हो। इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, अगर आप कॉमा दे के यहाँ पे पासवर्ड भी कर सकते हैं। हमने बटन 1 बनाया था, नीचे आप HTML देखेंगे, उसकी विड्थ रखी है, कलर उसका रखा है, बैकग्राउंड कलर रखा है, पैडिंग उसकी टेक्स्ट लाइन किया, बॉर्डर नन किया, बटन 2 के ऊपर अप्लाई किया। बॉटम हमने एक बनाया था, उसकी CSS है। फुटर जो हमने आखिर में बनाया और पासवर्ड का आखिर में बटन था, बॉर्डर नन कर दिया। ये CSS है। मैं समझाना शुरू कर दूँ तो लंबी होती जाएगी वीडियो। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, स्क्रिप्ट के से ये शुरू होना है, ये याद रखिए, और स्क्रिप्ट पेंड होना है हेड पोर्शन के अंदर। फंक्शन का नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख लीजिएगा, फंक्शन का नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख लीजिएगा। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जिसकी ID यू नेम है उसकी वैल्यू उठाओ और इस नेम वाले वेरिएबल में डाल दो। ये देखो ID किसकी नेम यू नेम है, जहाँ पे हमने ईमेल इंटर करनी थी, उसकी ID नेम है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID पास डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठा के पास नामी वेरिएबल्स में डाल दो, जिसकी ID पास है, और ID पास किसकी है, पासवर्ड की। इसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, पास स्ट्रिंग, कोई भी नाम रख लेंगे इसका, आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, इसका भी पास स्ट्रिंग। ये नेट से बनी बनाई मिल जाएगी, आप लिखेंगे ना रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको बनी बनाई मिल जाएगी, एज इट इज़ आपने इसको लिखना है। इसी तरह ईमेल की आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बनी बनाई मिल जाएगी, या तो आप वीडियो मैंने दे दी है यहाँ से आप देख लें, एज इट इज़ लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि रेगुलर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कि एक 8 बिट का करेक्टर, 8 बिट मिनिमम लेंथ हो इसकी, एक स्पेशल करेक्टर हो, अपर केस हो, लोअर केस हो। ईमेल का आपको फॉर्मेट पता है, सम टेक्स्ट होगा, फिर @ का सिंबल आएगा, सम टेक्स्ट और .com आएगा। तो ये होता है इसका तरीकाकार, और .com का मतलब डॉट आएगा और फिर सम करेक्टर्स आएंगे। उसके बाद ये मैंने रख लिया है, अब इसको करते कैसे हैं, पहला मैं इफ़ लगा रहा हूँ, गौर कीजिएगा, ऐसे ही लगाना है आपने भी। इफ़ ये देख लें आप, इफ़ उसके अंदर ये सारा कुछ, फिर मैंने इंडेंटेशन भी कर दिया आपको। इफ़ नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक और पास नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये दोनों ब्लैंक ना हो, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, अगर ये दोनों फील्ड्स ब्लैंक ना हो तो फिर कंडीशन ट्रू हुई तो वो आगे आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अलर्ट इट शुड नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे लिखें फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ये मैंने खुद ही छोड़ा है, ताकि यूनिक आप कर लें। चले मैंने लिख दिया फील्ड्स शुड नॉट बी एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी ना हुई, मतलब आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ दोनों फील्ड में, फिर आगे आए, फिर वो चेक करे कि क्या ये वैलिड ईमेल है या नहीं, फिर वो चेक करे ये वैलिड ईमेल है या नहीं। अगर वैलिड हुई, वैलिड से मतलब क्या, मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको पता वैलिड ईमेल कैसे होती है, सम करेक्टर @some करेक्टर्स। अगर वैलिड हुई तो फिर वो चेक करेगा पासवर्ड आपका, जिस तरह मैं अभी वीडियो के शुरू में आपको दिखा के लाया हूँ। इसको कैसे चेक करते हैं, नेम डॉट मैच, ये तरीकाकार है, मतलब नेम डॉट मैच ईमेल, चेक करो जो इंटर हुआ है क्या वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ईमेल इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, पास इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर ये दोनों बातें सच्ची हैं तो फिर क्या करो, अलर्ट दो स्टूडेंट नेम प्लस नेम, जो भी नेम एंटर किया हुआ है वो हमने पहले गेट करके यहाँ पे रखा था, वो दिखा दो, रिटर्न ट्रू कर दो। एल्स अगर ईमेल में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपने कहना अलर्ट इट शुड बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर पासवर्ड में फ़र्क है तो मैंने काफ़ी बड़ा सारा फिक्र लिखा है, आपने उस हिसाब से अपना एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। कोड आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये CSS का कोड है, सुकून से मैं इसको लेता जा रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट में छोटा करके ज़रा, एक ही रो में दिखा दूं ताकि आप देख लें, ये फाइल्स लगे हुए हैं, कहीं गड़बड़ ना कर दें आप।
उसके बाद ये सादा सी HTML है, वो एक ही व्यू में दिखा दिया आपको मैंने। आपने फ़ाइल सबमिट कैसे करनी है, ये देखें जी, आपका ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपने ये देखें फ़ोल्डर एक बनाना है अपनी आईडी के साथ, उसके अंदर ये इमेज पड़ा हो, आपका कोड पड़ा हो। HTML आपने करना क्या है, आपने ये फ़ाइल जो HTML की ये अपलोड करनी है। ये भी कर सकते हैं या इसे टेक्स्ट फाइल में भी सबमिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल से मतलब फ़ाइल ओपन है ना ये मेरे पास, सर ने कहा दोनों सूरतों में आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ाइल सेव एज़, वहीं पे मैं करने लगा हूँ इसको। अपनी आईडी लिखिएगा यहाँ पे MC12345678 .txt। ये देखें डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने आपकी आईडी .txt, टेक्स्ट फाइल सेव। ये फ़ाइल सेव कर दी मैंने, और ये वो फाइल है जो आपने अपलोड करनी है। ये देखें ऐसे, ये वो टेक्स्ट फाइल है जो आपने अपलोड करनी है। जो इमेज लगाएंगे उनका नाम यही रखिएगा, profile.jpg, और जहाँ पे आपकी टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है वहीं पे इमेज पड़े होने चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं, और इसे अपलोड कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।